नमस्कार, द ट्रुथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा है शिव और गंगा की कथा। जानते हैं इसका क्या अर्थ है। भगवान शिव की जटाओं से गंगा के निकलने की कथा आपने हमेशा सुनी ही होगी। यह कहानी प्रतीक के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कहा जाता है गंगा शिव की जटाओं से निकलती है और हिमालय में एक कहावत है कि हर पर्वत शिखर खुद शिव है। हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हैं। इन बर्फीले पहाड़ों से जो कई छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, वे धीरे धीरे आपस में मिलकर धाराएं और फिर नदियाँ बन जाती हैं। इसी वजह से कहा गया है कि पहाड़ शिव की तरह है और नीचे की ओर बहती धाराएं जटाएं हैं। वे गंगा नदी बन गई हैं जो आकाश से उतरी हैं। यह सच है कि क्योंकि बर्फ़ आकाश से गिरती है, यही वह प्रतीक है जिसने गंगा की कथा को जन्म दिया और उसे सबसे शुद्ध जल माना जाता है, क्योंकि वह आकाश से उतरी है। सबसे बढ़कर एक खास इलाके से बहने के कारण उसमें एक तरह का गुण आ जाता है। हिमालय में हर साल अकेले चढ़ाई की जाती है और हर समय ठंडा और भूख रहती है, क्योंकि बिना ज़्यादा सजो सामान के वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार यह अनुभव किया है कि गंगा जल के सिर्फ कुछ घूंट बिना किसी थकान के 48 घंटों से ज़्यादा चलते रहते हैं, और लोगों के मुंह से सुना है कि इस तरह सिर्फ गंगा जल पीने से उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं। भारत में मरते समय में भी लोगों के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। गंगा जल बहुत खास हो सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि कुछ मानते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उस जल का गुण ही ऐसा है। हिमालय इस जल को गुणकारी बनाता है। अब इस पॉइंट पर बात करते हैं। नदी एक जीवित इकाई है। कथा ऐसी है कि गंगा एक देवी नदी थी जो इस धरती पर आई और उसका तेज बहाव दुनिया के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए भगवान शिव ने उसे अपने सिर पर धारण कर अपने बालों की जटाओं से होते हुए हिमालय के ढलानों से नीचे की ओर धीरे धीरे बहने दिया। यह इसकी पवित्रता एक द्वंद्वात्मक अभिव्यक्त है कि यह लोगों के लिए क्या मायने रखती है। इस नदी की पवित्रता एक भारतीय के लिए पवित्रता का प्रतीक बन गई है। अगर आप नदियों से जुड़े हैं तो आप जान जाएंगे कि हर नदी का अपना जीवन होता है। यह दुनिया में हर जगह सच है, चाहे मिस्र में नील हो, यूरोप में डैन्यूब हो, रूस और मध्य एशियाई देशों से बहने वाली वोल्गा नदी, अमेरिका में मिसिसिपी या दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न, उन्हें सिर्फ जल के स्रोतों के रूप में नहीं देखा जाता। जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांश सभ्यताएं स्पष्ट वजहों से नदी के तट पर विकसित होती है, लेकिन जो लोग नदी के करीब जुड़े होते हैं उनके लिए एक नदी एक जीवित इकाई बन जाती है। उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपना मिजाज, भावनाएं और निरालापन होता है, और उस नदी का जल गुणकारी अपनी भावनाओं के अनुसार गुणकारी भी हो जाता है। नदी एक जीवित प्रक्रिया है और यह भारत में माँ गंगा के लिए भी सच है। गोमुख में ठीक उसके स्रोत तक गंगा के साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिला है, और साथ ही उसकी लगभग सभी बड़ी उपनदियों के साथ ऊपर तक सफ़र किया है, जैसे मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, जो अभी गंगा का प्रमुख हिस्सा है। ऊपर हिमालय में वह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन जैसे जैसे वह मैदानों में उतरती है, वह भारत के उत्तरी मैदानों की जीवन रेखा बन जाती है। माँ गंगा ने समय के साथ कितने ही राजवंशों का उदय और पतन देखा है। यह देश के उस हिस्से में लोगों की ताकत और खुशहाली का सतत स्रोत रही है। अब ऐसा समय आ गया है जहाँ हम उसे एक संसाधन की तरह देखते हैं, और हमने ऊपर हिमालय में उस पर बांध बना दिया है।
जिसने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है, जो गंगा को एक जीवित माता या देवी के रूप में देखते हैं और नीचे मैदानों में वह बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो गई है। इससे चिंतित कुछ लोग एक बार फिर माँ गंगा को उसकी पवित्रता वापस दिलाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। हिमालय की यात्रा में आप देखेंगे कि बर्फ़ की बहुत अधिक मात्रा या कोई ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। बहुत सी बर्फ़ से ढकी चोटियाँ अब बर्फ़ से ढकी हुई नहीं हैं और वे बस खाली नुकीले सिरे हो गए हैं। एक नदी के रूप में माँ गंगा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है और ग्लेशियर तेज़ी से घट रहा है, जो हम गौमुख के मुख द्वार पर साफ साफ देख सकते हैं। उसे गौमुख इसलिए कहा गया है क्योंकि यह गाय के मुंह जैसा दिखता है। 1981 के अगस्त महीने में वह सिर्फ 15 से 20 फीट का मुख था जिससे पानी निकल रहा था और वह कुछ समय एक गाय के मुंह जैसा दिख रहा था। आज वह एक 200 फीट चौड़ी गुफा है जिसमें आप चाहें तो आधे मील तक पैदल जा सकते हैं। माँ गंगा के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अगर किसी भी समय वह नदी के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है तो उसका मतलब भारत के उत्तरी भागों के लिए बड़ी तबाही हो सकती है, जहाँ यह हमेशा से लोगों के जीवन रेखा रही है। अब बात कर लेते हैं गंगा को बचाने का महत्व। हर संस्कृति, हर जन समुदाय, हर सभ्यता को किसी प्रतीक की ज़रूरत होती है जो उनके जीवन में एक अलग स्तर की पवित्रता लाने के लिए उन्हें प्रेरित करे। गंगा हमेशा से यह करती रही है। कुंभ मेलों के दौरान उसके तटों पर लोगों का सबसे बड़ा जमवाड़ा होता है, जहां 8 से 10 करोड़ लोग जुटते हैं। धरती पर कहीं और मनुष्यों का ऐसा मेला नहीं लगता। माँ गंगा और लोगों के लिए उसकी पवित्रता व उसका गुणकारी जल हमेशा से इस प्रेरणा का आधार बनी रही है। यह प्रतीक बहुत ज़रूरी है। इस नदी को बचाना, इसे शुद्ध रखना न सिर्फ हमारे अस्तित्व और हमारी ज़रूरत के लिए बल्कि लोगों के उत्साह को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। बोल गंगे मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।